हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जिम ने फिर से एक और प्लेयर की फील्डिंग सेट कर दी थी और कैसे उसका इनकाउंटर ओल्ड मैन से हुआ। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाओ और देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ओल्ड मैन बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता हम सब अलग अलग दुनिया से आए हैं। जिम बोलता है, ऐसा क्या? फिर वो सोचता है, यार ये ओल्ड मैन बाकी प्लेयर से बिल्कुल अलग है। ओल्ड मैन पूछता है, क्या तुमने पहले कभी ऐसे किसी प्ले में हिस्सा लिया था? जिम कंफ्यूज होके बोला, प्ले? आप कहने क्या चाहते हो? ओल्ड मैन कहता है, मैं तुम्हें काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुमने बहुत जल्दी इस जगह को अडॉप्ट कर लिया। आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो कि ये सब रियल नहीं है। जिम मन में कहता है, आखिर ये बुढ़ा मुझे कब से देख रहा था। फिर वो कामली बोलता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, लेकिन इसके जैसी सिमिलर गेम मेरी दुनिया में भी है जो मैं अक्सर खेला करता हूँ। ओल्ड मैन सरप्राइज होकर बोला, इंटरेस्टिंग, इसके जैसी सिमिलर गेम। फिर वो आसमान की तरफ देखकर बोलता है, लगता है रात होने वाली है, क्या तुम मुझे अपनी दुनिया की उस गेम के बारे में बताओगे जो तुमने मेंशन करी थी? जिम कहता है, क्या अभी यहाँ पर? मुझे लगता है इस जगह पर हमला होने के चांस बहुत ज्यादा है। ओल्ड मैन भी बोलता है, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, और वैसे भी हमारी बातें बहुत लंबी होने वाली है, तो क्यों ना एक सेफ जगह पर चला जाए। जिम तुरंत बोला, हाँ बट मैं ये कैसे मान लूं कि आप मुझे मारोगे नहीं? फिर वो ओल्ड मैन जिम की गुद्दी पकड़कर बोलता है, बेटा मारना होता तो कब का मार दिया होता। एंड देन वो जिम को लेके बहुत तेजी से पेड़ों पर छलांग मारता हुआ भागता है। जिम की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो ओल्ड मैन उसको लेके इतनी तेज भाग रहा था कि हवा से जिम का पूरा मूड रहा था, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। जिम धीरे से बोलता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस आदमी से मिलने से मेरी लाइफ में इतने कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। और थोड़ी देर बाद वो दोनों एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं। वो ओल्ड मैन जिम को एक बड़े पेड़ के ऊपर ले आता है। जिम की तो ऊंचाई देखकर ही फटी पड़ी थी, वो डर के मारे पेड़ से चिपक गया था। जिम फिर उसे लोयल ग्राउंड यानी पबजी के बारे में बताता है। ओल्ड मैन बोलता है, अच्छा तो तुम एक वर्चुअल स्पेस में डॉल्स के साथ खेलते हो, बड़ी मैजिकल दुनिया है तुम्हारी। जिम कहता है, यार अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरी दुनिया एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन है। ओल्ड मैन कहता है, एडवांस सिविलाइजेशन, इसीलिए तुम यहाँ इतनी जल्दी एडजस्ट हो गए। जिम के दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये बुढ़ा मुझे कितनी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। ओल्ड मैन कहता है, मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ जब से हम यहाँ लैंड हुए थे। जिम शॉक होके मन में कहता है, अरे ये बुढ़ा माइंड भी रीड कर सकता है क्या? ओल्ड मैन कामली बोलता है, मैं तो अगले 100 दिनों तक ऊंचे पहाड़ों की ठंडी हवा का मजा लेने वाला था, लेकिन तुम जो कर रहे थे उसने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। मैंने सिर्फ इसलिए तुमसे बात करने का फैसला किया क्योंकि मुझे ये जानना था कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। जिम बोलता है, अरे यार ये तो मुझे भी नहीं पता। ओल्ड मैन कहता है, पर क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हारी दुनिया में भी इसके जैसा कुछ था? जिम जवाब देता है, पर वो बस एक तरह का खेल ही था और उसमें लोग वाकई में नहीं मरते। लेकिन जब बात आती है उन सुपर नेचुरल बीइंग्स की जो किसी और दुनिया से लोगों को उठा सकते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता उनके बारे में जानने का। पर एक बात तो पक्की है, ये गेम किसी के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओल्ड मैन पूछता है, आखिर कैसे? जिम एक्सप्लेन करता है, देखो यहाँ अगर तुम मर जाओ तो असल में नहीं मरते, डेथ के बाद रैंक मिलती है और उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स भी, और मुझे लगता है कि ये रिवॉर्ड्स वही आइटम्स होंगे जो हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। ओल्ड मैन कहता है, मतलब जो चीजें तुम्हारे पास है? जिम कहता है, आइटम्स ही नहीं, जो स्किल्स और मार्शल आर्ट्स मैं यहाँ सीख रहा हूँ, शायद वो भी मेरे वर्ल्ड में यूज हो सकती है। ओल्ड मैन हल्की स्माइल देके कहता है, मैजिक वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पर क्या ये सच में एक अपॉर्चुनिटी है? जिम बोलता है, शायद तुम्हें ना लगे, पर जिन लोगों की लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है उनके लिए ये एबिलिटीज उनकी लाइफ चेंज कर सकती है। ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है? जिम थोड़ा हेजिटेट होके बोलता है, आप देखने में मार्शल आर्ट मास्टर लगते हो, पक्का आपके फॉलोअर्स होंगे, और मैं ऐसी दुनिया में प्रैक्टिकली यूजलेस हूँ, इसीलिए मेरे जैसे लोगों के लिए ये स्पेशल मौका हो सकता है। और ये सुनकर ओल्ड मैन जोर से हंस पड़ता है और कहता है, तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हो। जिम तुरंत कहता है, जरा धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा। फिर ओल्ड मैन पूछता है, तुम बार बार हवा में देखकर अपना हाथ क्यों हिला रहे हो? जिम बोलता है, शायद आपको अभी तक मैप यूज करना नहीं आता, चलो मैं आपको कुछ टिप देता हूँ, शायद आपके वर्ल्ड में काम आ जाए। फिर जिम ओल्ड मैन को अपने वर्ल्ड के बारे में बताता है और ओल्ड मैन भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। इसी तरह बातें करते करते सुबह हो जाती है। ओल्ड मैन जिम को उस पेड़ से नीचे लाके बोलता है, सुबह हो गई, लगता है मैंने तुम्हारा काफी टाइम ले लिया। फिर वो जिम को धीरे से ग्राउंड पर उतार देता है। जिम कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो सोचता है, इस ओल्ड मैन के साथ रहना शायद यहाँ सबसे सेफ है। फिर वो बोलता है, आपकी स्टोरी सुनने में मुझे काफी मजा आया। ओल्ड मैन कहता है, मैंने भी तुमसे काफी कुछ सीखा, स्पेशली इस गेम के बारे में, तो मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? जिम फिर मौके का फायदा उठाकर बोलता है कि आप मुझे अपनी
मार्शल आर्ट सिखा सकते हो, क्योंकि मैं सचमुच आखिर तक जिंदा रहना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। ओल्ड मैन एक सेकंड तक उसे घूरता रहता है, फिर फाइनली बोलता है इम्पॉसिबल तो नहीं है। और ये सुनकर जिम के अंदर होप आ जाती है, लेकिन ओल्ड मैन उसे तुरंत वार्निंग देता है, लेकिन तुम्हें सबसे बुरे अंजाम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिम पूछता है बुरे अंजाम से आपका क्या मतलब है? ओल्ड मैन कामली बोलता है मतलब डेथ। बाहर से आने वाले किसी भी रास्ते से अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम उसके लिए रेडी हो? जिम बोलता है पर इस गेम में इंसान सच में नहीं मरता। ओल्ड मैन शर्मिंदा होकर बोलता है अरे ये तो मेरे दिमाग से निकल गया था, लगता है ये बुढ़ापा मेरे सर पे चढ़ गया है। अगर ऐसी बात है तो एक तरीका हो सकता है। जिम एक्साइट होके बोला क्या सच में आपके पास मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका है? ओल्ड मैन कहता है एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकता हूँ। जिम बोला मुझे करना क्या होगा? ओल्ड मैन बोलता है थम जा भाई, रुको जरा, सब्र करो। पहले ये देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी इनर एनर्जी है। फिर वो जिम के सर पर हाथ रखता है और तुरंत ही शॉक होके बोलता है ओह माय गॉड, तुम्हारी इनर एनर्जी तो मेरे घर के कुत्ते से भी कम है। जिम शर्मिंदा होकर बोलता है अरे यार मैंने आपको बताया था ना कि मेरी दुनिया में मार्शल आर्ट्स और इनर एनर्जी ऐसी कोई चीज है ही नहीं। देन ओल्ड मैन कहता है ठीक है अब लोटस पोजीशन में बैठ जाओ, और वो जिम का सर बास्केटबॉल की तरह पकड़ लेता है और सीरियस टोन में बोलता है अब तुम जो पेन फील करोगे वो डेथ जैसा होगा और तुम हिल भी नहीं पाओगे। जिम घबरा कर पूछता है फिर मैं क्या करूँ? ओल्ड मैन बोलता है बर्दाश्त करो, अगर तुमसे नहीं हुआ तो तुम मर जाओगे। फिर वो जिम के अंदर की ट्रांसफर करना शुरू करता है और जिम के सारे सेंसेस ओवरलोड हो जाते हैं। हवा उसके स्किन को चाकू की तरह काट रही होती है, सांस लेना ऐसे जैसे लंग्स में लावा भर गया हो। अब वो घास पर चलती हुई छोटी चींटी की भी आवाज सुन सकता था, बट कुछ सेकंड बाद जिम के सारे सेंसेस नम हो गए और अचानक से उसे बहुत दर्द होने लगा। फिर एकदम से जिम चीखता है और उसके मुंह और आंख से एनर्जी बीम्स निकलने लगती है। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसको लगा कि अब वो सच में मरने वाला है, बट अचानक सब कुछ रुक जाता है। ओल्ड मैन कामली बोलता है हो गया, लेकिन जिम की तबीयत बिगड़ गई और उसने वहीं पर मुंह भर के उल्टी कर दी। ओल्ड मैन कहता है जिस तरह तुमने ये दर्द सह लिया उससे क्लियर होता है कि तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन सकती है और तुम्हारे अंदर एक नेचुरल एबिलिटी भी है। मैंने तुम्हारे की फ्लो को फिक्स कर दिया है तो तुम्हारी बॉडी अब पहले से डिफरेंट हो जाएगी। जिम थोड़ा सांस संभाल कर बोलता है अब मुझे करना क्या होगा? ओल्ड मैन बोलता है तुमने कहा था ना कि तुम जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। जिम कहता है हाँ चाहता तो हूँ। ओल्ड मैन बोलता है मैंने तुम्हारी सोल को थोड़ा पुश किया है और एक इंस्पिरेटरी गेट क्रिएट कर दिया है। इंसान पैदा होता है ताकि वो सिर्फ सांस के जरिए दुनिया की को ऑब्जॉर्ब कर सके, लेकिन अब तुम्हारे पास एक और गेट है जो तुम्हें स्पेशल एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। जिन कंफ्यूज होकर पूछता है इससे फर्क क्या पड़ेगा? ओल्ड मैन उसे समझाता है इंसान 3 चीजों से बना होता है, माइंड, बॉडी और सोल, और लाइफ की इन तीनों को एक साथ बांधे रखती है। अब बताओ जब कोई मर जाता है तो लाइफ की का क्या होता है? जिम गैस करता है शायद गायब हो जाती है। ओल्ड मैन बोलता है गलत, लाइफ की गायब नहीं होती बल्कि स्प्रेड हो जाती है। जैसे पानी जमीन को छूते ही हर तरफ फैल जाता है, वैसा ही लाइफ की नेचर में अब्सॉर्ब होती रहती है और इसी तरह लाइफ साइकिल चलती रहती है। फिर ओल्ड मैन एक डार्क फैक्ट रिवील करता है, लेकिन कुछ लोग इस नेचुरल लाइफ साइकिल को तोड़ देते हैं। वो दूसरों की लाइफ की को अब्सॉर्ब करने के लिए उन्हें मार देते हैं। ऐसे लोग हमेशा अनस्टेबल रहते हैं और आखिर में उनका यिन यांग का बैलेंस टूट जाता है, जिससे या तो उनकी मार्शल आर्ट मर जाती है या वो खुद। जो माइंड टेक्निक मैंने तुम्हें दी है वो तुम्हें ये बिखरी हुई लाइफ की अब्सॉर्ब करने की क्षमता देती है ताकि तुम अपनी इनर एनर्जी बढ़ा सको। जिम शौक होकर कहता है लेकिन इससे तो मैं भी उन लोगों की तरह मर सकता हूँ। ओल्ड मैन कामली रिप्लाई करता है नहीं, तुम थोड़े डिफरेंट हो, क्योंकि उन लोगों ने अपनी वीन्स को तोड़कर इंस्पिरेटरी गेट बनाया था, लेकिन मैंने इसमें तुम्हारी सोल का यूज किया है। तुम्हारे पास पहले से कोई इनर एनर्जी नहीं थी, तुम बिल्कुल एक खाली पन्ने जैसे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी वीन्स में थोड़ा बदलाव किया ताकि तुम लाइफ की को बैलेंस के साथ अब्सॉर्ब कर सको। क्या तुम अब समझे मैंने तुम्हें वो माइंड टेक्निक क्यों दी जो जोंग यांग में फॉरबिडन है? जिम तुरंत जवाब देता है इस गेम की सेटिंग की वजह से। ओल्ड मैन बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक, मुझे पसंद है कि तुम बात तुरंत समझ जाते हो। मैंने कल फील किया था जहाँ लोग मरे थे वहाँ उनकी लाइफ की भी बिखरी हुई थी। फिर ओल्ड मैन सीरियस होकर बोलता है लेकिन इस माइंड टेक्निक की सबसे बड़ी कमी ये है कि तुम्हें इनर एनर्जी गेन करने के लिए किसी को मारना होगा, लेकिन इस वर्ल्ड में ये इशू नहीं है। यहाँ सर्वाइव करने के लिए लोगों को एक दूसरे को मारना ही पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए अगर तुम दूसरों को मार सकते हो तो इन 100 दिनों के अंत तक तुम काफी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाओगे। अच्छा अब हमें अलग होना चाहिए, उम्मीद है दोबारा मिलेंगे। जिम तुरंत उसे रोकता है रुको, आपने मेरी इतनी हेल्प की, कम से कम अपना नाम तो बताइए। ओल्ड मैन मुस्कुराकर बोलता है मेरा नाम
जैंग डोचियोन है। मुझे लोग डीप वैली बुलाते हैं, जो शांत खड़ा रहता है। और जो माइंड टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई है उसका नाम है व्हाइट मार्शल फिजिक आर्ट। जिन फिर काइंडली झुककर ओल्ड मैन को थैंक्स बोलता है और कहता है मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ओल्ड मैन फिर अपना हाथ पीछे बांधकर बोलता है अब गहरी सांस लेने की आदत डाल लो और अपने कोर पर ध्यान केंद्रित करके एनर्जी इकट्ठी करते रहो, तुम धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। फिर वो मैप खोलता है जो जिम ने सिखाया था और बोलता है ये काफी कन्वीनियंट है, मौका मिले तो फिर मिलेंगे। जिम बोलता है ओके ओल्ड मैन। और इसी तरह जैंग डोचियोन द ओल्ड मैन पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। जिम उसे देखकर सोचता है काश मैं भी क्विंग गॉन्ग मूवमेंट को इतनी आसानी से यूज कर पाता तो मैं भी ओल्ड मैन की तरह फास्ट मूव कर पाता। फिर वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग जोन की एज की तरफ मूव करता है ताकि फाइट कम हो और सर्वाइवल इजी रहे। और ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने पबजी और फ्री फायर वाले दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।